दोस्तों, इस समय इंडिया का 400 सीसी का बाइक मार्केट पूरी तरह से पागल हो चुका है। सालों तक अगर आपको इस सेगमेंट में बिना किसी समझौते के प्योर परफॉर्मेंस चाहिए थी तो आंख बंद करके लोग KTM ड्यूक 390 खरीदते थे। ये इस क्लास की अनडिफेंडेबल किंग थी। लेकिन अब खेल बदल चुका है। पहले ट्रम्प ने अपनी प्रीमियम और क्लासिक स्पीड 400 लॉन्च कर दी, मार्केट में आते ही खलबली मचा दी, और फिर बजाज ने सीधे आते ही धमाका कर दिया। अपनी पल्सर NS 400Z को ऐसे प्राइस पर लॉन्च किया जो कि गले नहीं उतर रही थी। अगर आपके पास 2 से 3.5 लाख का बजट है तो इन तीनों में से किसी एक को चुनने का एक ब्यूटीफुल नाइटमेयर बन चुका है। आज के वीडियो में हम सिर्फ कागज पे स्पेसिफिकेशन नहीं देखेंगे, बल्कि बात करेंगे इनके चलाने में कितना मजा आता है, कंपनियों ने कहाँ पैसे बचाए हैं और आपके पैसों के लिए कौन सी बाइक सही है। इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं लुक्स की। ये तीनों बाइक एक दूसरे से दिखने में बिल्कुल अलग है। सबसे पहले बात करते हैं KTM ड्यूक 390 की। ये बाइक खींच खींच के अटेंशन मांगती है। इसके वो शार्प कट्स, स्प्लिट LED हेडलैम्प और सिग्नेचर ऑरेंज जैसी, इसे देखकर ही लगता है कि यह सिर्फ भागने के लिए बनी है। रोड प्रेजेंस के मामले में ज्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव है। अब नजर डालते हैं ट्रम्प स्पीड 400 पर। भाई साहब, ये है प्योर क्लास। इसके वो गोल्डन अपसाइड डाउन फोक्स, सुडोल फ्यूल टैंक, प्रीमियम पेंट फिनिश और बार एंड मिरर्स, ये वो बाइक है जिसे देखकर लोग कहते हैं क्या मैच्योर चॉइस है। और आखिर में आती है हमारी न्यू पल्सर NS 400Z। सामने से इसका लुक, खास करके वो बिजली के कड़कने जैसी LED DRL, बहुत कमाल की लगती है। लेकिन जैसे ही आप इसे साइड से देखोगे आपको ये बहुत जानी पहचानी लगेंगी, क्योंकि इसका मस्कुलर फ्यूल टैंक और पेरीमीटर फ्रेम काफी हद तक इसकी छोटी बहन NS 200 से प्रेरित है। ये मस्कुलर जरूर है, लेकिन ड्यूक या ट्रम्प की तरह आपको एकदम फ्रेश और नया फील नहीं देती। अब बात करते हैं इन तीनों बाइक्स के इंजन की। यहीं पर तीनों बाइक का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। ड्यूक 390 में मिलता है 399 सीसी का न्यू इंजन जो 46 हॉर्स पावर जनरेट करता है। इस बाइक में जैसे ही आप थ्रोटल खींचेंगे यह बाइक सीधा हवा से बात करने लगती है। इसका क्विक शिफ्टर इतना स्मूथ है कि आप बिना क्लच दबाए फटाफट से गियर बदल सकते हैं। यह बाइक ट्रैक और रेसिंग के दीवानों के लिए बनी है। दूसरी तरफ आती है ट्रम्प स्पीड 400। इसका अंदाज बिल्कुल ही अलग है। इसका 398 सीसी का इंजन 40 हॉर्स पावर निकाल के देता है, लेकिन इसका असली ताकत है लो एंड टॉर्क, यानी कि कम स्पीड में भी यह बाइक बहुत तगड़ा खिंचाव देती है। अगर आप मुंबई या दिल्ली जैसे ट्रैफिक में इसके तीसरे गियर में भी आराम से बिना किसी झटके के चला सकते हैं। इसका इंजन बेहद ही रिफाइंड और मक्खन जैसा स्मूथ है। अब बात करते हैं पल्सर NS 400Z पर। इसमें बजाज ने अपना अजमाया हुआ 373 सीसी का इंजन दिया है जो डोमिनार में भी आता है। यह भी 40 हॉर्स पावर बनाता है, लेकिन इसमें ड्यूक जैसा पागलपन नहीं है, न ही थ्रम्प जैसी एक्स्ट्रा स्मूथनेस। लेकिन ये दोनों बाइक के बीच का बेहतरीन बैलेंस है। इसकी पावर डिलीवरी बहुत लीनियर है। हाईवे पर यह आसानी से 120-130 की स्पीड पर बिना थके क्रूजिंग करवा सकती है। ये तेज है लेकिन आपको डराती नहीं। अब बात करते हैं इन तीनों बाइक के फीचर्स की। KTM ड्यूक 390 फीचर्स का गोदाम है। इसमें आपको बड़ा TFT डिस्प्ले, 3 राइडिंग मोड, कॉर्नरिंग ABS, लॉन्च कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं जो आमतौर पर एक बड़ी सुपर स्पोर्ट बाइक में देखने को मिलता है। KTM ने यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रम्प स्पीड 400 थोड़ी बहुत पुरानी याद दिलाती है। इसमें एक खूबसूरत एनालॉग स्पीडोमीटर है और साथ ही में एक छोटा सा डिजिटल स्क्रीन। फीचर्स के नाम पर इसमें सिंपल ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल चैनल ABS ही मिलता है। चीजें भले कम है, लेकिन इसके बटन और स्विच गियर की क्वालिटी देखकर लगता है कि आपने किसी महंगी बाइक पर हाथ रखा है। अब बात करते हैं पल्सर NS 400Z की। बजाज ने इस कम प्राइस में राइड बाय वायर, 4 राइडिंग मोड और ब्लूटूथ नेविगेशन वाला LCD कंसोल दे दिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कॉस्ट कटिंग देखने को मिलता है। इसकी स्क्रीन थोड़ी बिखरी हुई सी लगती है। इसके हैंडल बार के बटन की क्वालिटी ट्रम्प या KTM जैसे प्रीमियम फील नहीं देती। बजाज ने सारा पैसा इंजन और हार्डवेयर पर लगाया है और छोटी मोटी फिनिशिंग में भी थोड़ा बचत की है। तो फिर आखिरी फैसला क्या है? सब कुछ आकर टिकता है आपके बजट पर और आपकी जरूरत पर। पल्सर NS 400Z इस सेगमेंट की सबसे बड़ी गेम चेंजर है। यह ट्रम्प से काफी सस्ती है और KTM ड्यूक से लगभग 1 लाख रुपया सस्ती है। ये आपको 250 सीसी के प्राइस में 400 सीसी के मजे दे सकती है। अगर आपका बजट टाइट है लेकिन आपको एक बड़ी और तेज बाइक चाहिए तो आंख बंद करके बजाज पल्सर ले लो। ट्रम्प स्पीड 400 उन लोगों के लिए है जिसे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं, जिसे एक ऐसी बाइक चाहिए जो प्रीमियम दिखे, जिसकी बिल्ड क्वालिटी लाजवाब हो और जिसे रोजाना ऑफिस ले जाना और वीकेंड में घूमना दोनों हो जाए। उन लोगों के लिए ट्रम्प स्पीड 400 बेस्ट है। और KTM ड्यूक 390 ये आज भी परफॉर्मेंस के मामले में गॉडफादर है। अगर आपको कभी कभी ट्रैक पर जाना है और आपको बेस्ट इन क्लास सेफ्टी फीचर्स चाहिए तो KTM ड्यूक के लिए वो एक्स्ट्रा पैसा देना बिल्कुल वसूल है। तो दोस्तों, इन तीनों बाइक में से आप किसको अपने घर लाना पसंद करेंगे? पल्सर का वो वैल्यू, ट्रम्प का वो क्लास या फिर ड्यूक का वो पागलपन? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी धमाकेदार कंपैरिजन वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज राइड सेफ राइड। धन्यवाद। एकांत मोटो व्लॉग, कीप राइडिंग, खामोश रास्ते बोलती कहानी।